गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया कहा, इसे बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या करना है? आपने कहा दूध छोड़ना है, आपने कहा व्हाइट शुगर छोड़नी है, वो घुटनों वाली बात भी अधूरी रह गई है, हालांकि आपने कहा कि खड़े नहीं हो पाएंगे। 3-4 चीजें मैं बताता हूँ, 3-4 चीजें हैं जो इनको आप छोड़कर देखिएगा। हाँ। कई बार लोग इस पर गुस्सा कर लेते हैं। नहीं जी, गुस्सा नहीं करेंगे, छोड़ेंगे, बताएं आप। देखिए, पहली बात है, जो अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, मैं सब लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो बीमारियां कौन सी हो सकती है मैं बताता हूं। अगर आपका मूड खराब होने लगा है, आपको नींद नहीं आ रही, ओवर थिंकिंग चल रही है, आप किसी भी बात को घंटों तक एक ही बात पर अटके रहते हैं, आपको ओसीडी हो रहा है, यानी कि आप बार बार हाथ धो रहे हैं तो घंटों तक धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ताला चेक कर रहे हैं तो चेक ही कर रहे हैं, एक बात को सोच रहे हैं तो एक ही बात को सोच रहे हैं, खाने पर लगे तो खाते ही जा रहे हैं, किसी अचानक आपको लग रहा है कि मुझे आपने किसी को खाते हुए देख लिया तो मुझे भी भूख लग रही है, ठीक है ना, शाम का समय हो गया, चलो समोसे खाने का टाइम हो गया। याद रखिएगा, ये सब बीमार। और उसके अलावा अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, आपको एंजाइटी रहती है बिना मतलब बॉडी में, पैनिक अटैक आ रहे हैं, इससे भी ज़्यादा है कि अगर आपको एक तरह से मैं कहूँ समझाने की कोशिश करूँ कि ऑटो इम्यून डिजीज ना हो गई हो। ऑटो इम्यून का मतलब है जब आपकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी को मारने लगती है। फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, बालों की जड़ों को आपकी इम्यूनिटी मार देती है। सोराइसिस स्किन की, ठीक है ना। डायबिटीज 1 जब आपकी बीटा सेल्स को आपकी इम्यूनिटी मारती है, तो समझ लीजिएगा कि इस समय आपके लिए चेतावनी है, आप 4 चीजों को छोड़ दें। सिर्फ 1 महीने के लिए छोड़कर देख जो प्रॉब्लम्स आपने बताई है ना सर, वो हर दूसरे इंसान को है। मैं कह रहा हूँ हर एक को है, दूसरा भी वो छोड़ना मुश्किल है, वो भी होने वाला है जल्दी। पहली चीज है आप इमीडिएटली मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दीजिएगा, इवन दही की फॉर्म में भी, बिकॉज हार्मोन वहां पर भी वही है, वो फर्मेंट कितने हुए कुछ पता नहीं। और दूसरी बात है, अब अगर आपके घर का दूध है तभी आप समझिएगा कि वो दूध है, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरी बात है, आप व्हीट छोड़िएगा। वो तो हर घर में बनता है रोटी, अब बनेगा तो देखिए, सिंपल सी बात है। उस व्हीट के ऊपर मैं इतना ही कहूंगा कि आप 2 किताबें पढ़ लीजिएगा। मैं सबको कह रहा हूं, अगर आपको लाखों रुपए बचाने हैं और मिडिल क्लास फैमिली का आदमी अगर बीमार पड़ता है ना, ये अपराध है उस आदमी का ही, क्योंकि एक बार आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए नहीं कि आपके 50, 60, 70, 80 लाख रुपए कभी बर्बाद हो सकते हैं, ठीक है ना। और आप अगली जनरेशन को भी गिरवी रख के चले जाते हैं कई बार लोग, सिर्फ छोटी सी गलती से। और मैं गेहूं के ऊपर बोल सकता हूँ, मेरे घर में गेहूं बोया जाता है, मैं भी एक किसान हूँ, ठीक है ना। अभी अप्रैल में मैं गेहूं भी उठवाने जाऊंगा, मैं गांव का ही आदमी हूँ। तो आप गेहूं की रोटी आप नहीं खाते? नहीं, वो तो क्या खाएं? मैं रोटी ही नहीं खाता कई बार। तो फिर वो जो भूख लगती है, जो बचपन से हम रोटी खा रहे हैं, फिर क्या खाएं उसके? ये एक्चुअली गेहूं बेच के आप एडिक्ट होते हैं। गेहूं के अंदर जो एक प्रोटीन है जिसको हम गिलियाडिन कहते हैं और एक ग्लूटिनिन होते हैं, ये दोनों की दोनों जो प्रोटीन है, ये आपको एडिक्ट बना देती है अपना। इसके बगैर काम नहीं चलता। आप कितने भी खा लो, मन करता है 2 रोटी तो खा ही लो। हाँ, तो दूसरी चीज़ है व्हीट, पहला है मिल्क, तीसरा है शुगर। आप इन 3 चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, आपका गट इमीडिएटली इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका मूड खराब होने लगा है, आपकी नींद खराब हो रही है, और या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 35 के बाद 40 के बाद आपके हाथों में ट्रिमर्स आने लगे हैं, तो समझ लीजिएगा कि योर ब्रेन इट इज डीजनरेटिंग। किताब पढ़ लीजिएगा, व्हीट बैली एंड ग्रेन ब्रेन, दोनों किताबों को मैं 20-20 बार पढ़ चुका हूँ। रिसर्च है और डॉक्टर्स की लिखी हुई है। वो दूसरी बात है कि बाकी डॉक्टर ने नहीं बताया, किताब का नाम फिर बताया तो व्हीट बैली। उस किताब के पढ़ने के बाद आप व्हीट नहीं खाएंगे और ना ही अपने परिवार को खाने देंगे। तो फिर क्या खाएं? वो क्या खाएंगे फिर मैं बता दूंगा। आप कहेंगे सर इतना कोई कैसे खा सकता है? प्लीज बताइए ना। अगर आप फॉलो करेगा, मैं करूंगी फॉलो। आप सिर्फ 1 महीने के लिए फॉलो करिएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी को अगर शराब की भी क्रेविंग है ना, वो उनकी नहीं है, वो बैक्टीरियाज की है। गुटखे की क्रेविंग किसी भी आदमी के पास है ही नहीं, हम बने ही नहीं उनके लिए, ठीक है ना। आपके पास अनवांटेड वेट है, आपका PCOS बढ़ रहा है, आपके बाल पतले हो रहे हैं, आपकी स्किन ढीली पड़ चुकी है, जो बुढ़ापा तेज से आ रहा है, आपका मूड खराब रहता है, आपको नींद नहीं आती, तो एक काम करके देखिएगा। मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। नंबर 1 आपको खाने के लिए क्या चाहिए? नंबर 1 प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एक चीज छोड़ दी, गुड बैक्टीरिया। अब मैं आपको एक गिफ्ट देके जा रहा हूं। दोपहर को जो खाने में हमारे यहाँ चावल बच जाते हैं, हाँ जी, ठीक है ना, कुकर में कोने में लगे रहते हैं कई बार, आप उन्हें लीजिए, वो ठंडे हो गए, उन्हें लीजिए, एक
आई मीन गिलास बाउल में रखिए या मिट्टी के बाउल में, गिलास ही मिलता है हमारे यहाँ पर, ठीक है ना, उसमें डालिए, उसमें पानी डाल दीजिए, वो भीग जाएंगे उसमें, उन्हें रख दीजिए ढककर रूम टेम्परेचर पर। अब अगली सुबह 8 बजे 9 बजे आप यहाँ के लिए निकल रही हैं अपने ऑफिस के लिए, आप उसको फटाफट मिक्सर में डालिए, गर्र करिए, वो पेस्ट बन गया, ठीक है ना। अब आप इसमें नंबर 1 थोड़ा सा ऊपर से जीरा डाल दीजिएगा, करी पत्ता डाल दीजिएगा, उसके बाद उसमें सी सोल्ट यानी कि नमक डाल दीजिएगा या सेंधा नमक डाल दीजिएगा, मिर्च काली पाउडर डाल दीजिएगा। अब इसमें आप थोड़े से सिर्फ 22 रुपए का ब्लिंक आई मीन किसी वेबसाइट से मंगा लेना स्प्राउट, अच्छा स्प्राउट डाल दिए इसमें, इसमें थोड़े से पंपकिन सीड डालिए, आपका जीवन भर के लिए आई मीन मैग्नीशियम ओके रहेगा। इसमें थोड़े से सनफ्लावर सीड डालिएगा और थोड़े से खरबूजे के बीज भी डालिएगा तो आपका। उसके बाद आप इसमें क्या कहते हैं, प्याज टमाटर खीरा बीट रूट इनके टुकड़े करके डाल दीजिएगा, और बढ़िया करना है, इसमें 2 4 6 टुकड़े उसके डाल दीजिएगा, क्या कहते हैं किशमिश के, मीठा भी लगेगा, ठीक है ना। और आगे की बात बताऊं, इसमें 2 चम्मच बढ़िया सा कोई भी ऑयल डाल दीजिएगा, आई मीन कच्ची घानी का, जैसा तिल का तेल है, ऑलिव ऑयल नहीं, या ऑलिव ऑयल तो बेस्ट है, ठीक है ना, ये मेरा है। उसे मिलाइएगा, पैक करिएगा, आ जाइएगा यहाँ पर। आपको मैं एक बार बता रहा हूँ, जब भी आपको भूख लगेगी सिर्फ 3 या 4 चम्मच खा पाओगे आप, इतना टेस्टी बनेगा। कल से आपका पेट, मूड, स्किन, बाल, प्रोडक्टिविटी एंड रिलेशनशिप, 6 चीज़ों की मैं गारंटी ले रहा हूँ विदिन 3 डेज। और आपको याद ही नहीं आएगा कि एक रोटी भी खानी थी क्या। और आपके बैड बैक्टीरिया सारे के सारे मरने शुरू हो जाएंगे जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है। आपको इसमें गुड बैक्टीरिया मिल गया, प्रोटीन मिल गया, कार्ब मिल गया, फैट मिल गया, और व्हाट एल्स यू वांट। और ये सुबह दोपहर शाम कभी भी पूरा मैं एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं मुंबई में रहता हूं, जुहू पर, आई लाइक दैट एरिया। तो मैं यहाँ से चला गया था 4 दिसंबर को इसी साल, एंड लौटा हूँ होली से 2 दिन पहले। ऑलमोस्ट दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी 3 महीने मैं जुहू पर रहा हूँ। आई वॉज नॉट विद माई फैमिली, माई वाइफ फैमिली वॉज इन बेंगलोर। यूजुअली मैं चला जाता था मिलने। इन 3 महीनों में रचना, कैन यू बिलीव कि मैंने वहाँ पर कभी होटल में नहीं खाना खाया, और मेरी किचन में मैं सिर्फ अगर पानी गर्म करता था तो केटल में अपनी स्पेशल जो मेरा काढ़ा है सुबह का वो बनाने के लिए करता था। मैंने एक भी दिन खाना नहीं खाया होटल में जाकर, और मुझे याद ही नहीं आता है। मुझे ये लगता है कि यार ये पका हुआ खाना कैसे खा लेते हैं लोग, आई मीन ये उबला, आई मीन जिस तरह से दाल वाल। अब फिर आदत पड़ गई यहाँ आकर। तो माई सेइंग टू इज वेरी सिंपल, एक बार टेस्ट डेवलप कर लीजिएगा और अचानक आपको लगेगा कि बस यही मिलता रहना चाहिए। इजी टू डाइजेस्ट एंड नो एडिक्शन।